अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि सेकेंड ईयर कॉमर्स का हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, पार्टनरशिप, डिवीजन ऑफ इनकम एंड लॉस, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड लॉस भी कहा जाता है। इसके अंदर हमने मुख्तलिफ मेथड से और कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन किए थे। आज भी हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए उसमें 2 पार्टनर, 1 पार्टनर था। आज के क्वेश्चन के अंदर हम 4 पार्टनर्स के अंदर जो नेट इनकम या नेट लॉस होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन समरी कैसे बनेगी। इसके अंदर एक चीज क्या चेंज है कि आपका बिजनेस जो है वो स्टार्ट में, यानी कि ईयर के स्टार्ट में नॉर्मली बिजनेस स्टार्ट होता है, जनवरी में आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वैसे नहीं, बल्कि क्या अप्रैल से स्टार्ट किया हुआ, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे है, फिर सैलरी कैसे देंगे, इंटरेस्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो उसके ऊपर हम सारी बात करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि मिस्टर मिफ्ताह, मिस्टर आलम, मिस्टर बिलाल एंड मिस्टर दिशान 4 पार्टनर हैं। आर पार्टनर विद कैपिटल्स ऑफ ₹40,000, 50,000, 60,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। They started their business on April 1st को स्टार्ट किया। अब ध्यान रखना आपने, and share profit and losses equally। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। The partnership agreement stated that, partnership agreement या partnership deed क्या कह रहा है? Mr. Miftah is entitled to get a salary of ₹5,000 PM। PM का मतलब पर मंथ, हर महीने उनको 5,000 सैलरी मिलेगी। Interest is paid on their capitals at 6% per annum। सालाना 6% उनके कैपिटल्स के ऊपर उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। बोनस इज गिवन टू मिस्टर दिशान ₹40,000। बोनस सिर्फ और सिर्फ दिशान को दे रहे हैं। कितना? 40,000 मंथली एनुअली, कुछ नहीं बोला तो पूरे साल का ही मानकर इसको चलेंगे। पार्टनरशिप क्लोज कर रहे हैं अपनी बुक्स को December 31st ईच ईयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अप्रैल जो है वो आपका कौन सा मंथ होता है? चौथा मंथ होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 मंथ तो नहीं हुए। अब आपका बिजनेस जो हुआ वो अप्रैल टू दिसंबर चलेगा। दिसंबर को बुक्स क्लोज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 में से 9 महीने आपने बिजनेस किया है, तो 9 मंथ के हिसाब से आपने यहाँ पर सारी कंप्यूटेशन करनी है। अब हमें इनकम चाहिए, तो यहाँ पर करें टोटल इनकम ऑफ द ईयर वाज ₹135,350, 1,35,350 इस साल की इनकम है। रिक्वायर्ड में कह रहा आपने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है। अब जो हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाने का तरीका होता है, उसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पार्टनरशिप या पार्टनर्स के नाम लिख लिया, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, ईयर दिया हुआ तो फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2009, नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखते। पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम यहाँ 4 है, मिफ्ताह, आलम, बिलाल, जिशान, फिर टोटल का कॉलम एंड देन बैलेंस का कॉलम। सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो क्या होता है? वो होता है कैपिटल्स। तो हम लिख देंगे कैपिटल्स। मिफ्ताह का कैपिटल 40,000, आलम का कैपिटल 50,000, 90,000 हो गया, बिलाल का 60,000, 150 हो गया एंड जिशान का 80,000। तो टोटल किया तो ये हो गया 230। बैलेंस के कॉलम में फिलहाल कुछ नहीं आएगा। देन आप नेट इनकम या नेट लॉस दूसरी चीज लिखते हो, तो यहाँ पर नेट इनकम है तो हम लिख देंगे नेट इनकम, यानी कि इनका जो बैलेंस था, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, बैलेंस 135,350। तो ये हमने बैलेंस लिख लिया। यहाँ पर हम बना देते थे एक लाइन। अब हम क्या करेंगे? इस इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट उसने हमें क्या क्या बात बोली वो हम देखेंगे। उसने कहा मिस्टर मिफ्ताह को पर मंथ सैलरी 5,000 मिलेगी, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सैलरी पर मंथ 5,000। अभी बताया अप्रैल टू दिसंबर चलेगा, 9 मंथ बनेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 9, 5 9 जा 45। तो मिफ्ताह को टोटल सैलरी जो जाएगी वो 45,000 जाएगी। आलम के पास कुछ नहीं, जिशान के पास भी कुछ नहीं, और टोटल में आपके पास आ जाएगा 45,000 रुपीज।
45,000 रुपीज आपके पास आ चुके हैं सैलरी का टोटल। आपके पास बैलेंस 135 350 था। 135 350 में से आप माइनस करवा दें 45,000 तो कंपनी का बैलेंस हो जाएगा कम। जब कंपनी का बैलेंस कम हो जाएगा तो उसका बैलेंस आएगा 90,350। तो यहाँ लिखते हैं 90,350, ठीक है जी। तो बैलेंस अपनी इनकम में से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, पार्टनर को फायदा है, कंपनी का यानी कि बिजनेस का बैलेंस कम हो रहा है, 135 से 90,000 हो चुका है। देन मजीद आगे क्या कह रहा है, इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट है ये आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नीचे हम एक छोटी सी कंप्यूटेशन कर लेते हैं। यहाँ पर कंप्यूटेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। कंप्यूटेशन जब हम करेंगे तो मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूं, मिफ्ताह आलम बिलाल जीशान। मिफ्ताह का कैपिटल कितना था 40,000, इसका कितना था आलम का 50,000, बिलाल का 60,000 और जीशान का 80,000 कैपिटल था। मल्टीप्लाई करेंगे 6% से, ठीक है जी। 6%, 6%, 6%, 6%। तो क्या 6% से हम इसको इंटरेस्ट देंगे? नहीं, उससे क्या बोला, यहाँ ध्यान रखें, पर एनम सालाना, यहाँ तो साल पूरा गुजारा नहीं, 9 मंथ गुजारे, अप्रैल से स्टार्ट हुआ। तो मजीद कंप्यूटेशन में मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 12, 12 में से 9 मंथ सबके साथ, फिर जाकर आपका क्या निकलेगा, सही करेक्ट इंटरेस्ट निकलेगा। इसलिए स्टूडेंट्स जब आप इस तरीके की कंप्यूटेशन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हैं और आपको क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6% डिवाइडेड बाय 100% का मतलब डिवाइड 100 होता है, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। तो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 1800। सेकंड वाले पार्टनर का 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। तो इसका आ जाएगा 2,250। थर्ड वाले पार्टनर का करेंगे 60,000 मल्टीप्लाई बाय 6% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। तो इसका आ जाएगा 2,700। उसके बाद लास्ट है जीशान 80,000 मल्टीप्लाई बाय 6% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। तो यह रहेगा 3,600। तो हमने ऐसे करके तीनों पार्टनर्स, चारों पार्टनर्स का इंटरेस्ट निकाल लिया। तो यहां पर लिख देंगे नंबर 2 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। ये कैपिटल्स के ऊपर हमने इंटरेस्ट दिया है। तो ये जो आया है 1800, ये इसके पास चला गया, 2250 इसके पास चला गया, 2700 इसके पास चला गया एंड 3600 इसके पास चला गया। तो इसको आप टोटल कर लें तो पता लग जाएगा टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 3600 प्लस 2700 प्लस 2250 यानी कि 2250 एंड देन 1800। तो आपके पास टोटल आ जाएगा 10,350। 10,350 आपका इंटरेस्ट आ गया। 10,350 को आप माइनस करवा दें, बैलेंस मजीद कम हो जाएगा 9,350 में से। तो आपके पास जो बैलेंस आएगा कंपनी का वो आ जाएगा 80,000 रुपीज। इसको अभी तक मैंने ब्रैकेट में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बैलेंस का जो अमाउंट है वो ज्यादा है। अगर इधर अमाउंट ज्यादा होगा उधर का कम होगा तो लॉस में आना शुरू हो जाएगा। अक्सर बच्चे यहाँ पर आकर मिस्टेक कर देते हैं। तो याद रखते हैं जब तक वहां का बैलेंस छोटा नहीं हो जाता तब तक आपके पास लॉस वाली कंडीशन नहीं आएगी। तो जनाब हमने इंटरेस्ट दे दिया। बोनस सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर को जाता है जो कि कौन है, जीशान साहब है। तो यहाँ पर थर्ड चीज में आप लिख लें बोनस
सिर्फ बोनस लिख लें या बोनस टू निशान लिख लें, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको भी नहीं, तो 40,000 इसको, तो टोटल के कॉलम में 40,000, बैलेंस 80 था, 40 माइनस 40, तो बैलेंस बच गया आपके पास 40,000। 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 80 माइनस 40 इज इक्वल टू 40। तो ये बाइंड दिया। आखिर में उसने ये बात बोली कि जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मजीद कुछ देना नहीं है। तो फोर्थ चीज यहाँ पर क्या आ जाएगी, रिमेनिंग बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब 40,000 आप बड़े बड़े बच्चे हैं, 40,000 को 4 बंदों में बांटूंगा तो इक्वल बन जाएगा 10,000 से। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 10,000, कंप्यूट करने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस वाली बात है। 10,000 10,000 10,000 टोटल किया तो बना आपका 40,000। लॉस नहीं है इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाया, प्रॉफिट में बचा था 40 माइनस 40, खत्म, बैलेंस हो गया यहाँ पर खत्म। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास पार्टनर्स का जो बैलेंस आया करंट अकाउंट का टोटल वो देखेंगे कि वो कितना आया है। तो यहाँ पर आप एक लाइन बना लें, डबल लाइन, डबल मींस क्लोजिंग है, यहाँ पर आपने एक डबल लाइन बना ली, यहाँ पर आप टोटल लिख लें, टोटल्स। तो हर पार्टनर का टोटल बैलेंस पता लग जाएगा। 45,000 प्लस 10,000 55,000 55,000 प्लस करेंगे आप 1,000 में तो 56,800 इसका बैलेंस हो जाएगा। इसी तरीके से 10 और 2 12,000 250 सेकेंड वाले का 10,000 10,000 और 2,000 12,000 700 इसका बैलेंस। 10 और 40 50,000 53,600 इसका बैलेंस आ गया लास्ट वाले का। अब आंसर हमारा क्या करेक्ट है उसके लिए हम क्या करते हैं कि पार्टनर्स के जो करंट अकाउंट आए हैं उसको टोटल कर लेते हैं, तो यही आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं 56,800 प्लस 12,250 प्लस 12,700 प्लस 53,600, तो हमारे पास टोटल आ गया 135,350। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 135,350, यानी कि ये बैलेंस मैच कर रहा है किससे, इस वाले बैलेंस से, तो हमने करेक्ट किया। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है, टोटल का कॉलम मैच करने का 40 40 80, इसमें 40 120 120 और 10 जो हो जाएगा वो 130 हो जाएगा, 130 और 5 135 हो जाएगा, ये 350 135 350 हो जाएगा, तो हमारा बैलेंस मैच कर जाएगा। तो आई होप कि इस क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और ये कंप्लीटली आपको समझ में आया होगा। जितना भी कॉन्सेप्ट था, डेट का कॉन्सेप्ट लाजमी याद रखें कि कब बिजनेस स्टार्ट किया, क्या चीज़ किस तरीके से दी जा रही है। अगर आपने डेट के कॉन्सेप्ट को सही तरीके से ना किया तो हो सकता है कि आपकी एक गलती की वजह से पूरा क्वेश्चन क्या है, खराब हो जाए। तो अगर इसमें भी अगर आपको कोई बात नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर कोई और क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह उस पर हम वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करेंगे।